दिव्य ज्ञान चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आपसे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह आप पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और नए चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबा लीजिए। आज की वीडियो में मैं सुपर टेट, यूपीएसआई और स्टेट यानी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। पहला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, नंददास या मध्वाचार्य? इसमें जो पहला विकल्प देखिए ध्यान से, पहला विकल्प वल्लभाचार्य, सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली मित्रों, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा था। तुलसीदास जी की कई रचनाएं हैं। रामचरितमानस है, रामचरितमानस उन्होंने लिखा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिखा जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, कवितावली, दोहावली, रामलला नेछू, तो तमाम सारी इनके ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि जी को माना है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ललित ललाम के रचयिता ग्वाल हैं, सूदन हैं, मतिराम हैं या पद्माकर हैं? ललित ललाम के रचयिता हैं मतिराम जी। सी विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? हिंदी गद्य का सूत्रपात मित्रों 1800 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी से माना जाता है। छठवां प्रश्न, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? प्रेम सागर, सदा सुखलाल जी ने सुख सागर लिखा था और लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर लिखा था। तो प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल जी ने की है। ए विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? ब्रह्म समाज विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, केशव चंद्र सेन थे या राजा राम मोहन राय थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने सती प्रथा के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया था और बड़ा आंदोलन और लोगों को जागरूक किया था। चलिए आगे आ जाते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। बी विकल्प सही होगा। नौवां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती जी हैं। पहला विकल्प सही है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त किस युग की कवि है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मैथिली शरण गुप्त छायावादी युग के कवि है, जबकि ये छायावादी नहीं है बल्कि द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे आ जाते हैं 11वें प्रश्न पर, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 11वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। 12वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति पूछा जा रहा है तो कामायनी होगा। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, इस कामायनी में 15 सर्ग हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। प्रश्न नंबर 13वां है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? वर्णों में मूर्धन्य पूछा जा रहा है, मूर्धा जिससे जो बोला जाता है। तो याद रख लीजिए, क वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, क कंठ से बोला जाता है, च तालु से बोला जाता है और ट जो है वो मित्रों वो मूर्धा से बोला जाता है। ऊपर के दांत का जो
ऊपरी हिस्सा होता है, अंदर से देखेंगे जहाँ खड्डे खड्डे की संरचना होती है वो मूर्धा है, वहां से बोला जाता है। तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? च तो नहीं है, ज च ही वर्ग में आता है, च छ ज झ झ भी च वर्ग का अक्षर है, ज भी च वर्ग का अक्षर है, च तो च वर्ग का ही है, ट जो है वो ट वर्ग का अक्षर है और ट वर्ग जो है मूर्धन्य वर्ण है मित्रों। आगे आ जाते हैं हम, 13वां हो गया। 14वें पर, दिए गए व्यंजनों में कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण पूछा जा रहा है। अब देख लीजिए, क ग और अंग, यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 135 जो संख्या है ये अल्प प्राण कहा जाता है, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा, आप जानते हैं एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग ले लीजिए, क ख ग घ अंग, तो यहाँ 5 है। 5 में से पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो 3 हैं ये अल्प प्राण कहे जाते हैं, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो है यह महाप्राण कहा जाता है। तो इस हिसाब से ख जो है वो महाप्राण वर्ण है। 14वें का बी विकल्प सही होगा दोस्तों। 15वें पर आते हैं। 15वां है, निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार, ध्यान रखिए, 15वें का सी सही है। निह जमा विकार होता है निर्विकार। विसर्ग से पहले और आ के अलावा अगर ई आता है तो वह ई जो है, ठीक है, और वह जो ई है वो र में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेफ वाले र में। तो ये देखिए, वह के ऊपर जो ये र लगा है वो वही है निर्विकार में। आगे आ जाइए, देखते हैं 16वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न है, संजीव का संधि विच्छेद होगा। संजीव का संधि विच्छेद है सम जमा जीव। सम जमा जीव, जब म के बाद, ठीक है, ज आता है, ठीक है, तो होता क्या है? ये जो म है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, व्यंजन संधि का एक नियम है, ठीक है। तो सम और जीव होगा, सम जमा जीव, बी विकल्प सही है। 17वां प्रश्न है, नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है? ना उपसर्ग फारसी भाषा से आया है मित्रों, सी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यू या आयु? 18वें का सही विकल्प है बी, चिरायु में चिर उपसर्ग लगा हुआ है। आयु मूल शब्द है, उसमें चिर लगा गया, चिरायु बन गया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो होता है मित्रों वह क्रिया की धातु रूप के साथ जुड़ करके बनता है, उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। 19वें का डी विकल्प है, तो 19वें का डी विकल्प सही होगा, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आगे आ जाइए 20वां प्रश्न में, केला का तत्सम शब्द है। केला का तत्सम शब्द होता है, केला का तत्सम शब्द फल तो होने का सवाल ही नहीं है, केला से मिलता जुलता ही होगा। तो केला का तत्सम शब्द ओलक भी नहीं है, केला का तत्सम शब्द फल और मेवा भी नहीं है, कदली होता है संस्कृत शब्द, यानी तत्सम, संस्कृत में केला को कदली कहते हैं और तत्सम मतलब ही होता है क्या? संस्कृत शब्द। आगे आ जाइए 21वें प्रश्न पर, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तत्सम तो है नहीं, तद्भव भी नहीं है, यानी कि संस्कृत से बदल करके हिंदी में लाया गया है ऐसा भी नहीं है, गांव देहात में बोला जाने वाला शब्द भी नहीं, ये विदेशी शब्द है क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। 22वें प्रश्न पर आते हैं, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सोना और चांदी कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई समूह की बात ही नहीं की जा रही है, ग्रुप की बात ही नहीं की जा रही है। यह जातिवाचक हो सकता है, लेकिन अगर कोई और विकल्प न दिया हो, समूहवाचक और द्रव्यवाचक अगर नहीं दिया होता तो जातिवाचक में हम टिक मार्क करते। सोना चांदी ये सब द्रव्य में आता है मित्रों, ठीक है। लिक्विड जो होते हैं और धातुएं जो होती हैं यह सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है, तो सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, सी विकल्प सही होगा।
आगे आ जाइए 23वें प्रश्न पर। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में जो यह शब्द है यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है? देखिए यूं तो यह शब्द जो है वह सर्वनाम है, पर यह सर्वनाम होते हुए भी इस घोड़ा जो संज्ञा है इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सा घोड़ा, यह घोड़ा। इसलिए जो यह शब्द है मित्रों यह सार्वनामिक विशेषण होगा और डी विकल्प जो है वह सही होगा। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न पर। यह राम का घर है, यह राम का घर है, वाक्य में यह कैसा शब्द है? ये जो यह है, ठीक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? 24वें का कौन सा विकल्प सही होगा? यह शब्द घर की तरफ इशारा करके, संकेत करके निश्चितता उसकी बता रहा है कि कोई और घर नहीं बल्कि यह घर राम का है। तो यह घर ना कह करके कैसा कहा जाता है? यह राम का घर है। अगर ऐसा कहा जाएगा कि यह घर राम का है तो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, इसलिए यह के बाद घर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह डायरेक्ट फिर घर की विशेषता बताने लगेगा। लेकिन देखिए यह के बाद संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया है राम, ठीक है, सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन यह शब्द राम की विशेषता नहीं बता रहा है। अगर ये विशेषता बताता तो वह सर्वनाम होते हुए भी सार्वनामिक विशेषण बन जाता, क्योंकि वह विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो यह लगा है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। आगे आ जाते हैं 25वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में विशेषण है, सुलेख शब्द विशेषण तो हो ही नहीं सकता, ये संज्ञा शब्द है, ठीक है, सुंदर लेख, पुष्पित, बलवान और पौरुष, ये तीन और विकल्प हैं। 25वें का विकल्प सही होगा। पुष्पित यानी खिला हुआ रूप जो होता है वो पुष्पित है, ठीक है। पौरुष ताकत को कहते हैं, तो यहां पर पौरुष भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है, जैसा संज्ञा शब्द है। तो पुष्पित जो है क्या होगा? पुष्पित शब्द 25वें का विकल्प बी तो होगा ही नहीं। बलवान जो है पौरुष होने का सवाल ही नहीं है। बलवान व्यक्ति, बलवान लड़का, बलवान आदमी, तो बलवान शब्द इन संज्ञाओं की विशेषता बताने के नाते बलवान जो है मित्रों वो विशेषण हो जाएगा। पुष्पित यानी खिला हुआ रूप, ठीक है, पुष्पित कहलाएगा फूल का, ठीक है, तो वह तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुलेख और पौरुष भी जो है संज्ञा शब्द हो जाएंगे। आगे आ जाइए 26वें प्रश्न पर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? आप जानते हैं कि विशेषण का 4 भेद होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार हैं। संख्यावाचक में भी निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या होता है। परिमाण में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। लेकिन सार्वनामिक विशेषण जो होता है वह सर्वनाम शब्दों के द्वारा बनता है और विशेषण का कार्य करता है। 27वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया ऐसी है जो सकर्मक है? दौड़ना, दौड़ने के साथ कोई कर्म नहीं प्रयोग होता है कभी भी। रूठना के साथ भी नहीं प्रयोग होता है। मुस्कुराना के साथ भी नहीं होगा। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होगा, इनका डायरेक्ट असर कर्ता पर पड़ता है। लेकिन पीना जो है उसके साथ कर्म प्रयोग होगा। जैसे राम दूध पीता है, तो पीना क्रिया के साथ दूध यानी वो क्रिया का असर प्रभाव जो है दूध पर पड़ रहा है, तो जो है दूध कर्म है। तो कहने का मतलब है पीना एक ऐसी क्रिया है जो कभी भी बिना कर्म के साथ प्रयोग हो ही नहीं सकती। भले उस वाक्य में कर्म लगाया जाए या ना लगाया जाए, कर्म को गौण स्थिति में रखा जाए चलेगा, लेकिन पीना क्रिया ऐसी है जो हमेशा कर्म के साथ ही प्रयोग की जाएगी। जैसे वह दूध पीता है, वह पानी पीता है, वह शरबत पीता है, वह दारू पीता है, शराब पीता है, ठीक है। तो कुछ भी पिए भाई, पीने के साथ में हमेशा कोई ना कोई कर्म आएगा। 28वां प्रश्न। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि बीमार होना जो है उसको गिना नहीं जा सकता, उसको मापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, इसलिए परिमाणवाचक होगा। और अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, लेकिन यहाँ निश्चित अनिश्चित नहीं बोला गया है,
डायरेक्ट परिमाणवाचक दिया है तो परिमाणवाचक पर टिक मार्क करेंगे। आगे आ जाइए 29वें प्रश्न पर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर ये जो समस्त पद है इसके दोनों पद जो है किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं। और चंद्रशेखर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान शिव के लिए, यानी शंकर भगवान के लिए, भोले बाबा के लिए। तो यह शिव और शंकर यानी शिव या शंकर की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ कर्मधारय तो होने का सवाल ही नहीं है। तत्पुरुष होने का, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास होने का सवाल ही नहीं है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और प्रायः या अक्सर हम कह सकते हैं बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो द्वंद्व समास होने का सवाल नहीं है। होगा क्या? बहुव्रीहि समास, यानी किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तीसरे पद की तरफ। उपकुल, आगे आइए, थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं। उपकुल में कौन सा समास है? अब गौर करिए, यहाँ कुल के पहले उप लगा है। उप क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। अब गौर करिए, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास तो होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि पूर्व पद जो है उपसर्ग या अव्यय होता है, तो वहां द्वंद्व समास तो होने का सवाल ही नहीं। द्विगु समास में पूर्व पद जो है यानी पहला पद संख्यावाची होता है, यह भी नहीं हो सकता। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, तो अव्ययी भाव ही होगा। सी विकल्प दोस्तों सही होगा। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और प्लीज़ लाइक बटन दबाते समय कमेंट जरूर लिख दिया करिए। आप लाइक तो करते हैं, कमेंट नहीं लिखते हैं, तो कमेंट लिखेंगे तभी तो लगेगा कि आपको अच्छा लगा। देखने से थोड़ा सा समय बचा करके जब आप देख लेते हैं तो एटलीस्ट कमेंट लिख करके एग्जिट करिए वीडियो को। और साथ ही साथ नए जुड़े हुए हैं चैनल से तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर लो। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, नई नई टेक्निक सीख रहा हूँ और इस फील्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ बिना किसी पैसे। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारी भी कुछ सुनिए। चलिए अगली वीडियो में एक नए रोचक विषय के साथ में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत